नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एम स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विशेष मुख्य जो आने का कारण है वो है खान सर। आखिर क्या वजह रही है कि अभी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे खान सर को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया है। मैं और हमारे प्रिय सर जिनका नाम है मनीष असवाल सर, हम दोनों ही इस बारे में आपको बताने वाले हैं, कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। तो स्वागत है असवाल सर का। तो सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज आज की जो घटनाएं चल रही हैं अभी की, और जिस हिसाब से खान सर को ट्रोल किया गया है, उसमें सबसे ज्यादा चीज जो देखने को मिली है वो नाम को लेकर उनके को सबसे ज्यादा चर्चा मिली है कि उनका नाम क्या है, हिंदू नाम है या मुस्लिम नाम है। और फिर एक बात और देखने को मिली कि किसी विशेष समुदाय पर उनको टिप्पणी कहने के लिए ट्रोल किया गया। एक समुदाय विशेष पर उन्होंने ट्रोल किया है कि उन्होंने ये बात बोली है जो गलत है, नफरत फैला रहे हैं या फिर ऐसी चीजें बोल रहे हैं। उन चीजों को लेके जो वीडियो छोटी छोटी काट के उनको क्लिप डाला गया, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने सुना है, जैसे कि हमने समझा है, उन चीजों के बारे में आज हम आपसे अपनी समझ के अनुसार आपसे बात करने वाले हैं। जो मुद्दा है हमारा उसको आज हम बताने वाले हैं आपको। तो सभी को नमस्कार, मैं विष्णु बेनीवाल और मनीष असवाल सर हमारे जो मैथ्स और रीजनिंग एक्सपर्ट हैं, उनके साथ हम आज चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी सर, एक बार आप कहें कुछ थोड़ा सा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे दर्शकों का, सभी एम स्टडी परिवार के विद्यार्थियों का और सभी शिक्षक गणों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस खास बातचीत के मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात आप सुन रहे हैं। ये खास बातचीत आज हम बात कर रहे हैं खान सर को लेकर। और ये खान सर का जो मुद्दा है ये काफी दिनों से चल रहा है और कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिल रहा है कि खान सर की पहचान के बारे में लोग बाग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो विष्णु बेनीवाल सर से भी हम पूरी सारी जानकारी जानेंगे। तो जितने विद्यार्थी यहाँ पर लाइव जुड़ चुके हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में देते रहे। हम आपके कमेंट सेक्शंस को यहाँ पर बिल्कुल आमंत्रित करते हैं और साथ में उनको लेते हुए चलेंगे। तो सभी का स्वागत है पहले तो आपके अपने चहते एम स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब मैं चूंकि बात करना चाहता हूं कि सर ये खान सर का जो मुद्दा है वह वास्तविकता में ऐसा क्यों किया गया, कि ऐसा क्या वजह रही है जिसकी वजह से आज खान सर का जो मुद्दा है वो ट्रोल किया जा रहा है। इसके ऊपर हम जानना चाहेंगे पूर्ण रूप से। आप डिटेल में थोड़ा सा बताएं कि खान सर को ट्रोल क्यों किया गया। एक्चुअल में अगर जैसे कि मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ और करंट अफेयर्स के मामलों पर भी रोजाना अपनी राय रखता हूँ, तो जहां तक मैंने इन चीजों को देखा है, समझा है अपनी समझ के अनुसार, एक सर मुद्दा हुआ था हाल ही में कुछ ही दिनों में कि पाकिस्तान में जो फ्रांस का राजदूत था उसको निकालने के लिए एक विशेष दल के द्वारा आंदोलन किया गया। और उसमें यह भी था कि पाकिस्तान की असेंबली में एक बिल भी पास किया गया कि पाकिस्तान के राजदूत, अपना पाकिस्तान वाला राजदूत फ्रांस में नहीं रखना, उसे बुलाना है और यहाँ से इसको निकालना है। ऐसे कुछ बातें वहां पर चल रही थी। तो एक विशेष मुद्दा वहां पर उठा, तो एक आंदोलन हो रहा था। आंदोलन सब जगह होता है, कोई बड़ी बात नहीं। इंडिया में भी आए दिन आंदोलन होते रहते हैं। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम ये हुई कि जब खान सर के द्वारा एक वीडियो बनाया गया उस टाइम के उस करंट न्यूज पर, तो एक बात कही गई कि जो आंदोलन करने वाले जो वीडियो दिख रहा था, जो फोटोज दिख रहे थे, उनमें छोटे छोटे बच्चे जिनकी ऊंचाई पोस्टर की बराबर भी नहीं है, मैं कहूं तो 7-8 साल की उम्र के बच्चे, हम मैक्सिमम मान सकते हैं 5-6 जिस साल एज में भारत में तो ये है कि भाई इस टाइम पे आपका पढ़ने का अधिकार है, आप पढ़े लिखो, ज्यादा बेटर है। इस उम्र में आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। तो खान सर के द्वारा कहा गया कि बच्चों आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, अब्बा के कहने में मत आओ, आप पंचर साटने के लिए नहीं बने हो, आप अपनी एजुकेशन पूरा करो और आपको क्या करना है, कुछ अच्छा करना है। नहीं तो अगर यही काम करोगे तो अपने अब्बा की तरह पंचर साटने में लगे रहोगे, आप मीट चौराहे पे मीट काटने में लगे रहोगे। अब सीधा सा को सर मैं रोकना चाहूंगा विष्णु सर, मैं ये सीधा सा जानना चाह रहा हूं कि ये पंचर साटने वाली बात जैसा कहा खान सर ने कहा था, और मैं इस बात को यहाँ पर भी प्रकाश थोड़ा सा डालना चाहूंगा कि अब्बा की जैसे बनना चाहोगे या उस तरीके से आप करोगे, तो ऐसा तो हमें, मुझे जहां तक याद है, मुझे भी कई जो अध्यापक हैं और आपको भी ऐसा हुआ होगा कई प्रकार, ये तो सदियों से चली आ रही है। अध्यापक जो गुरुजन होते थे हमारे और जो माँ बाप होते थे, वो हमें कोई ना कोई सीख देने के लिए ऐसे उपमा देते थे। तो क्या ये उपमा देना उनका गलत था या लाजमी था? मैं तो इसको लाजमी मानता हूं, क्योंकि ऐसा तो सब जगह दिया जाता है। एक्चुअल में क्या है, भारत में माता पिता के बाद में सबसे बड़ा स्थान जो है वो गुरु का है सर। जैसे कि आप सभी ने एक श्लोक भी सुना होगा जिसमें गुरु का सर्वोच्च स्थान माना गया, तुम ही माता पिता, तुम ही सर्व, सब कुछ उन्हीं को माना गया। और गुरु सर एक व्यक्ति को, कोरा कागज जो होता है उसको एक मजबूत और एक अच्छा व्यक्तित्व में निखार के देता है। और वो काम करते हैं सर, आपने देखा होगा, या जितने भी आप उनके वीडियोस देखोगे, या वीडियोस तो मैं सर कहूंगा कि उनका 95% तो ऑडियो वहां पे ऑफलाइन चलता है, 5% ही बच्चे देख पाते हैं वीडियोस में। रियलिटी तो उनकी या तो अपने ऐप पर है जिसमें सब लोग नहीं देख पाते, यूट्यूब पे तो बहुत कम बेटर है।
अब उन्होंने कई सारे मामलों में अपनी राय रखी और राय रखने में कोई बुराई नहीं सर, क्योंकि भारत में सभी को बोलने का अधिकार है। जैसे आज भी अपन अपनी राय रख रहे हैं, हर कोई अपनी एक समझ रखता है और उसके अनुसार अपनी व्यक्तित्व जारी करता है। तो उन्होंने अपने हिसाब से कहा और सही कहा, कोई बुराई नहीं है उसमें। कहीं भी उसमें किसी समाज, किसी धर्म को ट्रोल नहीं किया गया, किसी भी धर्म के लिए नफरत वाली भावना या हीन भावना को नहीं जगाया गया, चाहे वो बच्चों वाली बात हो, चाहे वो पढ़ने से संबंधित। और सच बात है दोस्तों, पढ़ने का अधिकार है हमारे भारत में, तो मौलिक अधिकार है। 21 आर्टिकल ए के तहत हमारा कह रखा है कि सभी को 6 से 14 वर्ष की एज में पढ़ने का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो उसमें बच्चों को पढ़ने का ही अधिकार करना चाहिए था सर, ना कि आंदोलनों में। छोटे छोटे बच्चे आंदोलनों में लगा रखे हैं, गलत है वो। जबकि माँ बाप को भी ये समझना चाहिए, इस चीज को नेगेटिव न लेके ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चों को आगे भविष्य अच्छा किया जाए, बजाय हम आंदोलनों में ले जाने का उनको पढ़ाएं। सर एक चीज और जानना चाहूंगा, ये जो पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं, ये पार्टी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि फिर पाकिस्तान ने उस पार्टी के ऊपर क्या एक्शन लिया, क्या उनका प्लानिंग रहा? हाँ जिसके लिए ऐसा किया गया था? क्योंकि मेन मुद्दा तो मुझे कहीं ना कहीं वही लग रहा है। बिल्कुल वही मुद्दा था। अभी सर हाल ही में एक चीज और रही, हालांकि देखो जो वो आंदोलन हुआ था ना, उसमें पाकिस्तान की पुलिस ही उन आंदोलनकारियों को वापस भेज रही थी, खदेड़ रही थी। यानी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सभी लोगों के लिए गलत बोला है टीचर ने, नहीं, एक विशेष पार्टी है जो कि किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम है। अच्छा, फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने से क्या उखाड़ लोगे आप? क्या आपकी अशिक्षा दूर हो जाएगी? क्या आपकी जीडीपी अच्छी हो जाएगी? क्या उस देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? कौन कौन से मुद्दे आपके सुलझ जाएंगे फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने से? चलो ये भी मान लेते हैं आपके सारे दुख दर्द उसी राजदूत ने कर रखे हैं और राजदूत चला जाएगा, सब कुछ आपका सही हो गया, तो क्या उन बच्चों को पढ़ाने आ जाएगा कोई उसके बाद में? क्या बच्चों की एजुकेशन बदल जाएगी? क्या उनका भविष्य बन जाएगा? क्या पाकिस्तान से निकलेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सर हाल ही में एक प्रॉब्लम क्या हुई है, जो कट्टरपंथ होता है ना, इंडिया क्या वर्ल्ड में सर सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए घातक है, किसी समाज के लिए कोई घातक है, तो वो है कट्टरपंथ। मैं ऐसे नहीं कहूंगा किसी एक धर्म के लिए, सारे धर्मों के लिए मैं बोल रहा हूँ। कट्टरपंथ जो होता है वो अपने आप में इतना ज्यादा नेगेटिव है कि वो किसी देश को, किसी भी समाज को पूर्णतः खत्म करने के लिए काफी है। अपने आप में कट्टरवादी होना बहुत नेगेटिव है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे यहूदी, पारसी, सिख, कोई भी हो धर्म हो, सबके लिए नेगेटिव। अब कुछ कट्टरपंथियों को क्या लगता है सर कि खान सर ने हाल ही में अभी फिलिस्तीन और इजराइल में एक विवाद हुआ, युद्ध भी चला गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में, जिसमें गाजा पट्टी पे कब्जा है हमास। एक गठबंधन है, एक संगठन है जिसको कई लोग कहते हैं कि वो सही है, कोई कहता है गलत है, कई इसको आतंकवादी मानते हैं और कई इसको सही मानते हैं, फ्रीडम फाइटर्स। उसके लिए लोग चाहते थे खान सर अपने प्लेटफॉर्म से फिलिस्तीन का क्या करें, समर्थन करें, या किसी विशेष धर्म का समर्थन करें, या फिर उन कट्टरवादियों के हिसाब से बोलें। जबकि ना ही तो ये प्लेटफॉर्म उन कट्टरवादियों की देन है जो चिरकुट सोच रखते हैं, अपनी छोटी और संकीर्ण सोच को लेके यहाँ ये समझ रहे थे कि खान सर अपने हिसाब से व्यक्तित्व जारी करें। तो भैया ऐसा है, सुनो भाई साहब, आपकी समझ आपके पास रखो, तुम्हारी इतनी घटिया समझ है तो तुम्हारे पास रखो। अगर तुम्हें इतना ही कुछ करना है तो खुद का चैनल बनाओ, खुद के चैनल का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करो, मजबूत करो अपने आप को, और फिर अपनी बात को, क्या जरूरत है आपको दूसरे से कहलवाने की? और इतना ही ज्यादा तुम्हें ट्रोल करना है उनको, तो उनकी तरह फिजिक्स पढ़ा दो, उनकी तरह आप जीके पढ़ा दो, उनकी तरह साइंस पढ़ा दो, उनकी तरह आप करंट न्यूज के बारे में अपना जो होता है ना एक मेमोरेंडम, एक बहुत बढ़िया माहौल, एक केस स्टडी देते हैं सर पूरा डिटेल, और उसको समझाने का तरीका, टेढ़ी से टेढ़ी चीज को बहुत आसान तरीके से और अपनी लोकल लैंग्वेज में समझाने का जो उनमें हुनर है, वो शायद ही किसी टीचर में मिले, और बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसी चीजें मिलती हैं। अब हम क्या कर रहे हैं सर, एक जमाना था जब घनानंद के सामने एक शिक्षक ही था जिसका नाम था चाणक्य, और जिसने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी, लेकिन घनानंद उस बात को नहीं समझ पाया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव है, यहाँ एक कोई समाज है वो घनानंद हो रहा है, उसने ठान लिए कि भाई साहब ऐसा कौन शिक्षक हो जाएगा जो हमारी बात नहीं मानेगा या हमारे समर्थन में बात नहीं करेगा, हम उसको ट्रोल कर देंगे, उसकी सर वीडियो कट कर डाल देंगे। सर एक बीच में रोकना चाहूंगा कि क्या वास्तव में ये ऐसे कौन से लोग हैं, क्या इनसे जो शिक्षक वर्ग है वो अलग से चिंतित हो जाए और वो सोचने लग जाए कि हम जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो किसी को देखने के नजरिए के आधार पर देने लग जाए, हम यहाँ पर फैक्ट्स को छोड़ दें? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है खान सर ने फैक्ट्स पे बात करी, इसलिए उन्होंने ना तो इजराइल का पक्ष लिया था, ना ही उन्होंने फिलिस्तीनियों का पक्ष लिया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे करूंगा सर कि क्या विद्यार्थी लोगों ने इस माहौल को ट्रोल किया है, या विद्यार्थियों ने इस बात को बुरा माना है, या ऐसे कौन से लोग हैं जो इस बात को ट्रोल करना चाह रहे हैं? ये मुझे तो नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी कर रहा होगा। नहीं सर,
देखो विद्यार्थियों के आप जितने भी कमेंट्स देखो उनके वीडियोस में या जो ट्रोल हो रहे हैं उन वीडियोस में, सब विद्यार्थी खान सर के समर्थन में है और वो उनका कहना एक ही है कि हमें सर उनकी शिक्षा से मतलब है। और दूसरी चीज, उन्होंने कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला है, कुछ भी गलत नहीं बोला है। तो किसी धर्म विशेष या किसी एक विशेष समुदाय जो कट्टरवादिता को दिखा रहा था, उससे डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पूरे देश के शिक्षक वर्ग या उनके स्टूडेंट जो उनके लिए मरते जीते हैं, वो सब साथ में खड़े हुए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लस ये जो कुछ कर रहे हैं ना उनके नेगेटिव के लिए, वो सर एक चंद लोग हैं। होता ना कि लाखों में एक आंशिक वर्ग, में कह सकता हूँ करोड़ों में एक आंशिक वर्ग है जो नाम मात्र का वर्ग है, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और ऐसे कितना ही लोग भले ट्रोल कर लो, सर एक्चुअल में क्या उन लोगों ने खान सर को ज्यादा मजबूत कर दिया। अच्छा, हाँ सच में बहुत इस बात मजबूत से कर दिया। मजबूत हो गए, हाँ। एग्जैक्टली पूरे नेशनल मीडिया में उनको फेमस कर दिया और पूरे इंडिया में लोग आज उनकी चर्चा कर रहे हैं। एग्जैक्टली उनको मजबूती दी है। जो भी कुछ हुआ है ना, इससे जितना, अब आपने देखा होगा जितने भी नेगेटिव वीडियोस थे, अगर मैं कहूं तो आज से 8-10 दिन पहले नेगेटिव वीडियोस की संख्या ज्यादा थी। अब वो नेगेटिव वीडियोस वाले जो बंदे हैं, जो चैनल थे, कईयों ने तो डिलीट कर दिए अपने अपने। हाँ, पोस्ट बिल्कुल मैं भी देख रहा था। उन्होंने प्राइवेट कर दिए अपने वीडियो। उनको लगा है कि यार अब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। हमने तो इसके लिए नेगेटिव सोचा था इस इंसान के लिए, अब ज्यादा हो गया। ज्यादा। अरे भैया, वो इंसान तुम्हारी वजह से मेहनत करके आया, मतलब तुम्हारी वजह से नहीं आया वो इस मुकाम पे, वो अपने दम पे आया है। आपको उसकी बुक्स देखनी चाहिए। पूरे नॉर्थ इंडिया में उसकी इतनी सारी बुक्स चलती हैं, इतनी सारी लैंग्वेजों में बुक्स चलती हैं, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, दुनिया भर की लैंग्वेजों में बुक चलती हैं। देखा है, उर्दू में मोस्टली उन्होंने कई ट्रांसलेशंस निकाले। तो आप देखो ना उस चीज को, मेहनत देखो सामने वाली बंदे की। 30 से ज्यादा उनकी बुकें इस टाइम पे चल रही हैं मार्केट में। सामने तुम में इतनी हिम्मत है, तुम करके बताओ ना। तुम एक ही बुक लिख के बता दो, तुम्हारे नानी मामा याद आ जाएंगे तुमको, तुम्हारे पुरखे वंशज याद आ जाएंगे, तुम्हारे पुरखों ने किया ही क्या है। दूसरों के कट कॉपी पेस्ट कर लिए। जो नेगेटिव बंदे थे ना, उन्होंने सिर्फ इतना ही किया है क्योंकि उनके बस की बात ही इतनी थी, क्योंकि उनके अंदर यहाँ क्या गोबर भरा हुआ है और ज्यादा है नहीं कुछ, तो फालतू की बकवास ही करते रहते हैं। अच्छा, और एग्जैक्टली यही हो रहा है इंडिया में भी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पीछे लगा हुआ है कि कौन है खान सर। हाँ सर। तो क्या वास्तव में किसी शिक्षक का नाम से फर्क पड़ता है कि भाई शिक्षक अगर इस नाम का होगा तो ही कुछ अच्छा शिक्षा दे सकता है, या शिक्षक का नाम ऐसा होगा तो ही हम पढ़ेंगे, या इस तरीके से कुछ नाम अलग आना चाहिए, नाम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। खान सर के पीछे बोल रहे हैं कि सर ये अमित सिंह नाम है, या फिर खान सर का फैजल खान नाम है। तो ये नाम इतना इंपॉर्टेंस रखता है क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, सबसे पहली चीज जी। तो वो किसी भी देश, मतलब भारत का जो संविधान है वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है, मतलब कि राजकीय धर्म नहीं मानता है, बाकी सब धर्मों का आदर संभाव से करता है। दूसरी बात यह कि खान सर ऐसा नहीं है कि किसी विशेष वर्ग के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, वो सभी धर्मों के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो सरस्वती पूजन भी करते हैं, वो हमारे यहाँ जब रक्षाबंधन का त्योहार होता है तो उसका भी मनाते हैं, और ईद आता है तो ईद को भी मनाते हैं, और भाई साहब बैसाखी आती है तो बैसाखी को भी मनाते हैं। यानी सभी धर्मों के लिए समान आदर भाव है। अगर वो सरस्वती पूजा पे कोई भगवा रंग का कपड़ा पहन के अगर वो पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या बुराई है। और ईद के दिन भी तो, मुहर्रम के दिन भी तो वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं। एक्चुअल में क्या सर, भारत ने, या मैं कहूँ तो कई सारे देशों ने एक साइकोलॉजी बना ली है, एक रंग विशेष से किसी धर्म को जोड़ने की, बिल्कुल। एक वेशभूषा को किसी धर्म से जोड़ने की। लेकिन मैं एक बात समझना, आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये वेशभूषा हमारी क्षेत्रीयता के आधार पर आती है। जिस हिसाब के आप क्षेत्र में रहते हो उसी हिसाब की वेशभूषा आप में आ जाती है। और ये सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही प्रचलित है। अब उनके वेशभूषा के आधार पे उन्होंने सर एक दिन मजाक में अपने वीडियो में कह दिया था कि मेरा नाम खान सर नहीं है, मेरा तो अमित सिंह नाम है। अब लोगों ने उसी कट को और फेमस कर दिया। और उन्होंने एग्जैक्टली भी ये नहीं कहा था कि अमित सिंह नाम है, उन्होंने कहा था कि अमित सिंह लोग मुझे बुलाते हैं। लेकिन रियलिटी में उनका अमित सिंह नाम नहीं है। और उन्होंने एक बात, अभी कई बार क्लैरिफिकेशन आ रहा है कई सारे चैनलों से, तो उन्होंने एक बात कही कि मैं अपना नाम हालांकि नॉर्मली बता ही देता, अभी भी बता देता, लेकिन इस प्रकार जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, जिस प्रकार से मेरे को होता है ना कि परेशान कर करके पूछा जा रहा है, तो अब मैं नहीं बताने वाला। तुमसे जो हो जो कर लो। एक पॉइंट और पूछना चाहूंगा, तो सर ये नाम छुपाना या नाम नहीं बताना, या मैं यूं कहूं, क्योंकि देखो हम एक प्रोस्पेक्टस पे तो बात नहीं कर सकते, हालांकि मैं शिक्षक होने के नाते मैं पूर्ण रूप से खान सर के सपोर्ट में हूं, लेकिन फिर भी हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारी जो जनता है, आम जनता है, जो हमारे दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, लाइव कमेंट्स पे चल रहे हैं, वो भी ऐसा जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति अगर नाम छुपाता है तो क्या वो सही है, या उसके मौलिक अधिकारों में ऐसा कुछ आता है। वो संविधान की बातें तो आप ज्यादा जानते हैं, आप मुझे क्लियर करें। देखो हमारे पास एक स्वतंत्रता का अधिकार है, और वो स्पष्ट रूप में एक बात कहता है आपसे कि आपके पास बोलने की आजादी है, आपके पास एक निजता का अधिकार है।
जी। आप जिन चीजों को आप पर्सनल रखना चाहते हैं आपसे संबंधित है, नाम कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पहली चीज तो। जी। और दूसरी बात, नाम आप अपना नहीं बताना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने सबसे पहले जब से उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है या जब से वो अपना काम करते आ रहे हैं शिक्षक का, वो शुरू से ही खान सर नाम देते आ रहे हैं। सर मैं अगर शुरुआत से ही अपना नाम, अब जैसे मैंने विष्णु बेनीवाल नाम देता हूँ हमेशा, जी। अगर मैं इस नाम को बेनीवाल सर के नाम से दूं हाँ। तो क्या बुराई है सर इसमें? मैं अपना ये जो कॉर्ड नेम है, मोदी जी को हम क्या नाम से मोदी जी के नाम से जानते हैं, उनका रियल नाम क्या नरेंद्र मोदी। तो हमेशा उनके जो निक नेम कह सकता हूं या सामान्य नाम जो है उसके नाम को ही बेसिक नाम नहीं मान सकते, पहली चीज। और उनसे जबरन भी नहीं पूछ सकते, नहीं भाई बता, तुम्हारा नाम बताना ही पड़ेगा। नहीं बताया तो नहीं बताया, जहां जरूरी होगा वहां बता देंगे वो, और वो खुद कह रहे हैं इस बात को। मुझे लगेगा जब मैं बता दूंगा खुद से ही, ये ट्रोल किस बात का, प्रॉब्लम किस बात की है। और आपको पूर्णतः निजता का अधिकार है इसमें, चाहो तो नाम बताओ, चाहो तो मत बताओ। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कर्म से। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें ये आज़ादी देता है कि हम अपनी पहचान चाहें तो बता सकते हैं और चाहे तो उसको अपन कायम रख सकते हैं अपनी निजता के एक्चुअल में क्या है सर, अगर आपने किसी देशद्रोही तरीके से कुछ काम किया, आतंकवादी गतिविधियों में आपने कुछ काम किया है, या आपने देश के विरुद्ध में कोई संगठन में काम किया है और आप सेना के हत्थे चढ़ गए या फिर किसी भी ऐसी चीजों में पाए गए, तो आपसे भारत की सरकार या कोर्ट के माध्यम से आपसे नाम या आपकी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। लेकिन ना ही तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम किया उन्होंने, और ना ही कुछ ऐसा देश के विरुद्ध में काम किया, देश के हित में काम करते हैं। और एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने अपने हित को बखूबी निभाया है। बहुत ही कम लोग मिलेंगे सर इतना कि इतने कम पैसे में, इतनी कम लागत में आपको महत्वपूर्ण, मतलब होता है ना, बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दी जाए। और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वो कितने बड़े लेवल की नॉलेज आपको देते हैं। आप बच्चों के मैसेज देखो, उनके लिए कमेंट्स देखो, प्यार देखो उनका कि वो कितना निकल के आ रहा है। सब लोग उनको समझा पा रहे हैं कि सर हम आपके साथ हैं और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग हैं जो परेशान हैं और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी आर सपोर्ट, हम भी सपोर्ट करते हैं खान सर को, और एकदम सही स्टैंड है उनका, कोई प्रॉब्लम जी। एक बात तो बिल्कुल, इस बात पे तो मैं एग्री करता हूँ विष्णु सर, क्योंकि मैंने कई बार क्लास देखा है और मैंने खान सर की एक दो बार मैंने क्लासेस देखी है, और उनके बाद में मैं उसी दिन, मतलब उसी दिन ही शाम को देख लो या अगले दिन सुबह देख लो, तो मैं जब न्यूज चैनल चला रहा होता हूँ तो एज इट इज जो कंसेप्ट, जो टॉपिक्स उन्होंने, जो फैक्ट्स क्लियर किए खान सर ने क्लासरूम में, वही वो न्यूज चैनल दिखा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि शायद न्यूज चैनल भी ये चाहते हैं कि वो खान सर से देखकर और उन फैक्ट्स को जाहिर करते हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उनको जो खुद की इमेज है उसका भी खतरा लग रहा है कि कहीं ये व्यक्ति जो शिक्षक होते हुए हमसे आगे निकल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है इनको ट्रोल किया जाने देखो उनकी जो रिसर्च है ना, अपने आप में एक अलग ही मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी रिसर्च ऐसे नहीं है कि आगे डायरेक्टली लाइव और कुछ भी बोल दिया, कुछ भी दे दिया। हर एक लाइन में उनके में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। प्लस एक टफ से टफ मामले को बहुत ही आसानी से समझा देना। जैसे उनकी कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ क्लासें हैं, आप जब उनको देखो, जब वो न्यूटन के लॉ को समझा रहे होते हैं तो वो ऐसे उदाहरण पेश करते हैं आपके सामने, यानी कि ऐसे छोटी छोटी चीजें आपके सामने पेश कर रहे होते हैं जहां से लगेगा आपको आराम से समझ में आ गया। और एक्चुअल में क्या है, टीचर वही होता है जो कठिन से कठिन मामले को भी बहुत ही आसान भाषा में आप तक पहुंचाते हैं, और वो काम बखूबी करते हैं वो। तो उनको अपना काम करने दीजिए, और जो भाई साहब आप उनको परेशान करने में लगे हुए हैं, आप अपना काम कीजिए। क्योंकि अगर लॉकडाउन लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी परेशान करोगे। आपको फ्री टाइम मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है, आप बजाय इसके एक काम कर लो, आप ऐसा ही एक चैनल और बनाओ, उसमें आप हिस्ट्री की नॉलेज दो, पॉलिटी की नॉलेज दो, करंट अफेयर की नॉलेज दो, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ पढ़ाओ, और फिर बच्चों को जोड़ो। बच्चे आपकी भी क्या करेंगे, इज्जत करेंगे। बिल्कुल सर, मैं एक चीज बीच में और बताना चाहूंगा और दर्शकों को मैं दिखाना भी चाहता हूं कि हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें, ये ट्रोल करने का जो माध्यम रहा है, तो हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें हमने भी कलेक्ट की है कि उस ट्रोल के माध्यम से लोगों ने क्या फायदा उठाया। तो जो पहला आप देख पा रहे हैं ये वीडियो है, खान सर हुए बेनकाब, सारे एजेंडा पकड़ा गया, और ये एक शख्स दिखाया जा रहा है गोले में और कहा जा रहा है कि ये खान सर है। ऐसा कोई मुकदमा आज तक तो हुआ नहीं, एक भी मुकदमा ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जिसमें खान सर को इस तरीके से कभी ले जाया गया हो या आज तक कभी हुआ होगा। इसमें वीडियो को डालने वाले, मतलब देखने वाले भी मिलियंस 1.3 मिलियन। कहने का मतलब ये केवल खान सर का नाम लेकर और ये अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं। पॉपुलैरिटी से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत का जनता है, जो जनता जनार्दन है, जो लोग हैं,
वो देखने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, थंबनेल को देखते हैं हाँ। और उसको क्लिक कर लेते हैं। जी। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है। मैंने अपने आप में बोलता हूँ, जी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा फेक न्यूज चलती है। हाँ। आप कोई भी एक फेक न्यूज डाल दो, उसको मतलब एक दिन के भीतर आप पूरा वायरल पाओगे। जी। उसका ना सर ना पैर उस इंफॉर्मेशन का, लेकिन फिर भी वो वायरल हो जाएगी। बिकॉज हम क्या करते हैं, बिना उनके आधार को जाने ही हम सच मान लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। जी। अब जैसे कि ये यहाँ दूसरा पर जो वीडियो है, हाँ। ये ओरिजिनल वीडियो है जहां पर आप देख पाएंगे कि ऐसा क्या कहा था और क्या वास्तव में वो पूरा वीडियो क्या था, 100 क्योंकि मिनट का आपने वीडियो। हाँ, क्योंकि वो आपने क्लिप देखी थी केवल, तो क्लिप के बजाय ये वीडियो आप देखेंगे तो इसमें पता लगेगा कि वास्तव में ऐसा क्यों कहा गया। यहाँ खान जीएस रिसर्च सेंटर यानी कि ओरिजिनल इनका चैनल है जिसके माध्यम से ये पब्लिश किया गया। इसके बाद देखिए दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूं, नीचे ये लिखा हुआ है खान सर मुस्लिमों में फैलाते हैं नफरत। क्या ऐसा है? और इसके माध्यम से भी लोगों ने बहुत व्यूज बटोरे। इसी तरीके से कुछ एक और शेयर करें अपन, तो देखिए यहां पर इजराइल के मामले में खान सर को यहां फिदायीन बता दिया गया और इसके बाद में ऐसी ऐसी चीजें यहां पर अपलोड की गई। देखिए यहां पर कितने व्यूज बनाए गए हैं, ऐसी ऐसी चीजें जिनको हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। खान सर का काला सच, इस तरीके के कई वीडियोज खान सर के नाम पर बनाए गए और उनको ट्रोल करने की कोशिश की गई। तो अब हम जानते हैं वापस से विष्णु सर से कि क्या वास्तव में ऐसा करना लोगों के लिए सही रहेगा, लोगों को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम यूज करके व्यूज लेते हैं और अपने कमाई का जरिया बनाते हैं, जो कि बेहद गलत है। या तो ये ऐसा सोचते हैं कि ये करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। आज तक किसी शिक्षक ने आपको नहीं टोका, आज तक उन्होंने नहीं टोका आपको कि आपने मेरे बारे में ऐसे वीडियोस क्यों बनाए, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी कह देंगे, आप सवाल उठा लेंगे, इसका जवाब देंगे अपने पास में विष्णु बेनीवाल से। एक्चुअल में क्या है सर, हमारे यहाँ कोई भी जब फेमस बंदा हो जाता है, मेहनत करके आगे बढ़ता है, तो हमारे यहाँ उसको पीछे खींचने वाले बहुत है। ऐसे होता है ना केकड़ा, एक भारतीय केकड़ा की पहचान ही यही होती है कि वो पड़ोस वाले को आगे नहीं बढ़ने देता, और जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसको हम पीछे खींच लेते हैं। और हमारा यही यहाँ हो रहा है सर, उस बंदे ने मेहनत की, इतना मेहनत करके वो आगे बढ़ रहा है जैसे तैसे, और आप उसका संघर्ष देखो सामने वाले का, कि उसके जब वीडियोस को सर आप देखोगे तो उन्हें क्या लगता है, इनके मिलियंस में जो सब्सक्राइबर हुए हैं, इनके वीडियोस पे जो मिलियंस में व्यूज आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, उनकी मेहनत की वजह से आते हैं। तुम्हारी दया दृष्टि से नहीं आते वो, और या फिर जो तुम ये ट्रोल कर रहे हो ना, इन वजह से नहीं आते वो, उन्होंने मेहनत की तब आया। अब यहाँ पर देखना ये है सर कि जो ये अब तक क्या होता था, किसी पत्रकार के विरोध में या किसी राजनेता के विरोध में ऐसे क्लिप डाले जाते थे, अब शिक्षकों पे भी यह चीज आने लग गई है। यानी लोगों को शिक्षकों से भी डर लगता है कि शिक्षक भी आज ऐसी स्थिति में, और सर हमेशा से रहा है, वो गलत को गलत कहने की क्षमता रखता है। और एक्चुअल में क्या है सर, हमारा डिजिटल इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, डिजिटल रूप से बहुत ज्यादा हम कनेक्ट हो चुके हैं, तो हर कोई चाहता है कि पैसे बटोर लिए जाएं यूट्यूब से या अन्य माध्यमों से, आपको पैसे मिल जाएं, और कुछ भी गलत सलत आप क्लिप डाल के और कुछ भी फेक न्यूज डालो और चल जाती। हमारे यहाँ देखो, हमने इतनी सारी फेक न्यूज पे मिलियंस में व्यूज देखे, आपको पता भी नहीं उनके मिलियंस में व्यूज आने की वजह से आपने उनको कितने सारे पैसे यूट्यूब के माध्यम से उनको पहुंच चुके हैं। तो एक तो नियम बनने चाहिए कि किसी के बारे में अगर फेक न्यूज पाई जाती है तो उसके खिलाफ में क्या होता है, इंफॉर्मेशन निकाली जाए, प्लस उसको दंडात्मक कार्रवाई की जाए, एक जो चीज सरकार का एक मुद्दा होना चाहिए और बहुत जरूरी भी है। वास्तविकता में सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वास्तविकता में मुद्दा तो शायद मुझे जहां तक लग रहा है मुद्दा कुछ और था और बनाया कुछ और गया है। कहने का मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो क्या वास्तव में कोई और मुद्दा था जिसकी वजह से ये जो कुछ चंद लोग आप बता रहे हैं, और मैं भी मानता हूं वो केवल चंद लोग हैं, मैं तो यूं कहता हूं चुटकी भर लोग हैं। बिल्कुल सर, चुटकी भर लोग, क्योंकि उनकी सोच तो उनसे भी छोटी है, तो वो चुटकी भर लोग जो ऐसा कर रहे हैं उनका शायद मुद्दा कुछ और है, लेकिन उन्होंने इस चीज को फ्रंट लाइन में लाकर, फ्रंट फुट पे लाकर इससे वो खेलना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली सर, अभी जो कुछ ही दिनों पहले इजराइल और फिलिस्तीन के मामले को लेके हुआ था, तो उसमें इसका सबसे बड़ा रीजन था, खान सर ने एक इजराइल और फिलिस्तीन के मामले एक वीडियो बनाया पूरा, जिसमें बताया कि हम भारत का स्टैंड कहाँ है, भारत के राजदूत ने क्या बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है, इन चीजों में क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी का क्या व्यक्तित्व था। तो इसमें कई लोग नाराज हो गए उनसे कि आपने इस तरह से क्यों नहीं बोला, इस तरह से उनको सपोर्ट क्यों नहीं किया, या फिर आपको इस देश के बारे में इतना कुछ बोलना चाहिए था। तो वो लोग नाराज हो गए। खान सर ने अपने हिसाब से उन चीजों को कहा और एक बैलेंसिंग वीडियो बनाया, ना ही तो बहुत ज्यादा झुकाव इजराइल की तरफ था, ना फिलिस्तीन की तरफ था, अपना जो रियल कहने वाली बात होती है वो होता है। जैसे कि अभी भी मैं कहूँ तो ये ना ही तो किसी सरकार का बहुत ज्यादा समर्थन में है और ना ही किसी सरकार के विरोध में,
ये हमेशा अगर मोदी ने कुछ अच्छा काम किया तो बड़ाई बड़ाई कर देते हैं उसकी, अगर उसने बुरा काम किया तो उसको डांटने से या उसकी गलत उसके सामने विरोध करने से भी नहीं करता। नहीं और करता। रियलिटी में यही यही होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल सही। आप विरोध करो तो सही जगह करो, और आप उसके सामने समर्थन भी कर रहे हो तो करो, क्योंकि जो रियल है उसी को आपको बोलना है। और एक सच्चा देशभक्त भी वही है, एक सच्चा राष्ट्रवादी भी वही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक नारे की वजह से या सर एक किसी एक एजेंडे की वजह से आपको राष्ट्रवादी या देशभक्त बता दिया जाए, नहीं। वह व्यक्ति जो देश का एक ईमानदारी से काम करता है, चाहे वो झाड़ू ही लगाने का काम करता है, और अपना काम अगर वो ईमानदारी से करता है, तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा देशभक्त कोई कोई नहीं सकता। एग्जैक्टली तो ये चीजें हैं, और हम तो यही चाहेंगे कि खान सर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए और उनके खान विरोध सर में कुछ भी नेगेटिव नहीं सुना जाए। बिल्कुल। हाँ जी सर। खान सर के लिए तो हम ही क्या, देश के लाखों करोड़ों विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। और खान सर, हम आप लोगों से विनती करते हैं कि खान सर आप अपनी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर करें, जब भी आपको मौका मिले। जैसे कि हमने आपके कुछ व्यूज देखे थे, कुछ वीडियोस देखे हैं, जिसमें आपने बताया कि आपके जो मित्र हैं उनकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से अभी आप आ नहीं पा रहे हैं। तो जब भी आपको लगे, जब भी आपको मौका लगे, आप वापस से अपने चैनल पे आएं और चैनल पर आकर लोगों को वही शिक्षा दें। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने शायद इसीलिए भी पक्ष नहीं लिया इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं, मैंने जहां तक फेस किया है लाइफ में, यूपीएससी और आरपीएससी का जो सर इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, तो उसमें ऐसे मुद्दे पूछे जाते हैं और उस मुद्दे में डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि इसके खिलाफ आपको बोलना है, इसका विरोध में आप क्या कहना चाहेंगे और इसके समर्थन में आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल सर। तो दोनों पॉइंट्स को प्रोस्पेक्टस के रखते हुए खान सर ने ऐसा कहा है, तो वो विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर कहा गया है। और ना ही ऐसा विरोध विद्यार्थियों ने किया है, ये विरोध किसी और ने किया है, तो भाई किसी और को समझाने के लिए तो वो देखो है। सर, हम जब टीचिंग में इन चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हम जब कोई भी बात बता रहे होते हैं, तो हमारे टीचर जो होता है उसका एक किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। वो अपने पक्ष को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव भी नजर नहीं आए, रियल इंफॉर्मेशन भी आपको चली जाए, क्योंकि कोई भी चीज के दो पहलू होते हैं, और शिक्षक का धर्म है, कर्तव्य है कि वो दोनों पहलुओं को बताए, ना कि किसी एक के बारे में और एक ही चीज के बारे में बोलता जाए। अगर एक चीज के बारे में चला गया तो वो लाइन आ जाएगी भक्त या चमचा, जो नहीं करनी है आपको। और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कोडिंग चलती है सर, वो नहीं करना है। और बी द सपोर्ट सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये जो वास्तविकता में, मैं मेरी सोच बता रहा हूँ, ठीक है, और हम सबकी सोच भी यही होगी कि अगर वो लोग समर्थन कर रहे हैं कि सर वो पाकिस्तान वालों को भी ऐसा क्यों बोला गया, उनको भी ऐसा क्यों कहा गया, तो मैं सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा, भाई बोल दिया तो मतलब बोल दिया। जो लोग पीओके को लेके बैठे हैं, पीओके को लेकर बैठे हैं, भाई अगर तुम इतना ही उनको समर्थन देते हो ना, पाकिस्तान को इतना ही समर्थन करते हो, तो लाओ उनको बोलो कि हमारा पीओके रिलीज करें और हमें वापस हमारा पीओके लौटा दें। कर सकते हैं ऐसा, तो आप लोग उनसे क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं, आप लोग उनसे क्यों नहीं विरोध करते हैं, और आप लोग यहाँ आ गए, यहाँ देशवासी के ऊपर आप उंगली उठाने आ गए। आप कौन होते हैं कि उनको ये बताने वाले कि वो क्या है, वो अपनी पहचान दे, या फिर वो ये बताएं कि वो भारतीय है कि नहीं। कौन होते हैं आप लोग ये पूछने वाले। तो सीधी से शब्दों में मैं ये फैक्ट एंड फिगर्स पे भी चलूंगा, क्योंकि विष्णु बेनीवाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो संविधान के विशेषज्ञ भी हैं अपने साथ साथ में, और साथ साथ में वो अपना महत्व रखते हैं इन पॉलिटिकल मुद्दों से। तो सीधे से बात करूंगा, बिल्कुल बात को देखो, टेढ़ा कान पकड़ना मुझे नहीं आता, सीधा कान पकड़ूंगा कि सर ये पाकिस्तान की वास्तविकता में हालत क्या है। फैक्ट एंड फिगर की बात करें तो इनकी जो जनसंख्या है उनके हिसाब से इनकी जो परसेंटेज है साक्षरता परसेंटेज, वो क्या चल रही है और किस हिसाब से ये ग्रो कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है सर, पाकिस्तान जैसे, अगर भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही आजाद हुए, स्वतंत्रता जो मिली, एक्चुअल में भारत पहले ब्रिटिश इंडिया के रूप में था, जिसपे ब्रिटिश हुकूमत ने शासन किया, और 3 जून 1947 को 2 देश बन गए, एक का नाम रखा गया भारत और एक का पाकिस्तान। पाकिस्तान एक्चुअल में पहले 2 थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान दोनों, पूर्वी पाकिस्तान आजकल जो कहलाता है 16 दिसंबर 1971 के बाद से बांग्लादेश। तो अब जो पाकिस्तान है इस समय का, उसकी जो पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो जैसे अभी का समथिंग 20 से 21 करोड़ के आसपास उसकी क्या पॉपुलेशन है टोटल। और इंडिया की जैसे पॉपुलेशन की बात करूं तो 136 के आसपास पहुंच चुकी है करोड़ों में, हम बहुत आगे हैं पॉपुलेशन में। लेकिन साक्षरता की बात करूं या जीडीपी की बात करूं या रक्षा खर्चे की मामले की बात करूं, या फिर आप लिंगानुपात की बात करें, बहुत सारी चीजों में हम बात करें, पाकिस्तान से कई ज्यादा आगे। टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो भारत बहुत आगे। जैसे पाकिस्तान, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो साक्षरता है सर, वो लगभग 60-59% के आसपास है। अच्छा, जबकि भारत की जो साक्षरता दर है, हमसे उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, उसके बावजूद भी उनकी साक्षरता 60 से ऊपर नहीं है।
हमारी साक्षरता यहाँ पर 74.04% के आसपास है, जो उनसे कहीं ज्यादा है। प्लस दूसरी बात सर, उनके यहाँ जैसे आप देखोगे उद्योग धंधों के बारे में या उनके बच्चे एग्जैक्टली उन्होंने जो पंचर साटने वाली बात कही है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा देश ही पंचर साटता हो वहां पे, लेकिन इतना ज्यादा टेक्निकल ग्रो नहीं कर पाया उनका देश, एजुकेशनल ग्रो नहीं कर पाया है। आप देखो ना, वो ज्यादातर अपने चीजों के लिए किसी न किसी देश पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। चाहे वो भले साइड में बैठ के बोल देते हैं हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास ये है। अरे भैया रियलिटी हमें भी पता है किस बाप से लाके आए खरीदे हो आप और कहां से वो आया। एग्जैक्टली सर, वो ऐसा देश है जो जिसने कुछ ही समय बाद अपने आपको किसी के हाथों बेच दिया। मैं कहूँ तो गरीब, मतलब होता है ना कि भाई तू हमें टुकड़े दे दे, हम तेरे भरोसे रह लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भारत वो देश है जिसने अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चलाया था और रहा भी उसमें, अपना एक अलग ही स्टैंड रखा। तो मैं ऐसे किसी देश के बारे में तो इतना नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर समझा देना चाहता हूँ भाई साहब पाकिस्तान भैया, कि अगर आपको शांति से रहना है तो भारत विशेष रूप से आपसे शांति समझौता रहेगा, क्योंकि हम संधि नदी जल समझौता भी जानते हैं और हम आगरा वार्ता भी जानते हैं। लेकिन आप याद रखना, जब जब इस चीज की प्रॉब्लम होगी तो ताशकंद समझौता भी देखा जाएगा और शिमला समझौता भी देखा जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ हर पक्ष का माहौल है। हम गांधी को भी पूछते हैं, हम भगत सिंह को भी पूछते हैं। हमारे यहाँ दोनों ही तरह की विचारधारा के लोग रहते हैं और अगर आप जैसी विचारधारा से हमसे चैंटना चाहें, भिड़ना चाहें, आप भिड़ सकते हैं, स्वागत है आपका। और एग्जैक्टली सर आप देखोगे ना, पाकिस्तान एक अलग ही माहौल में रहता है। वहां की जो पॉपुलेशन है, उनको ज्यादातर पॉपुलेशन वालों को आप वहां पे पूछ लो जाके किसी से कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, बाकी आम जनता ज्यादातर यही बात बोलेगी कि हम जीतेंगे, बिकॉज वहां की सेना ने या फिर वहां के जो तानाशाह, या सॉरी तानाशाह नहीं कहूँ, लोकतांत्रिक गतिविधि कह लो, लेकिन एग्जैक्टली तानाशाही है रियलिटी। तो वहां के जो शासन वर्ग है उन्होंने कह रखा है टेंशन मतलब अपन जीत जाएंगे। हालांकि वो 3 बार मुंह की खा चुके हैं और एक बार तो शुरुआत में निपटा दिया था उनको, उसके बाद 3 बार और निपटा दिया, हर बार हारे हैं, इस बार भी हारेंगे अगर दोबारा आए तो। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है वहां का, कुछ 10-5% लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम हार जाएंगे पाकिस्तान से, और सॉरी भारत से। और वो पता है कौन है, वो पाकिस्तान की सेना है, क्योंकि उनको पता है औकात एग्जैक्टली कि किस प्रकार से फोड़ते हैं यहाँ के लोग। तो उन्हें पता है अच्छे से कि हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी जनता को कहीं उन्हें सड़क नहीं बनानी पड़ जाए, कहीं उन्हें स्कूल नहीं बनानी पड़ जाए, इस वजह से जनता को एक लॉलीपॉप पकड़ा रखी है कि देखो हम भारत से लड़ते हैं, हम भारत से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, इस वजह से तुम हमें सपोर्ट करो, हमें वोट दो। अच्छा, सिर्फ एक रीजन है, वहां सेना का दबदबा अगर बनाना है वहां पे, तो वो हमें किसका डर दिखलाते हैं, भारत का। और अपने देशवासियों को एक बात दिखाते रहते हैं कि देखो हमने भारत को उसकी औकात में लाके रखा हुआ है, इस वजह से आप हमें वोट करो, सपोर्ट करो। और रियलिटी नहीं, पाकिस्तान की सेना को भी पता है कि हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने 4 बार ट्राई कर लिया भाई। 1947 में किया था, बिल्कुल 65 में किया था, 71 में किया था और 99 में किया था। क्या बाबा जी का ठुल्लू मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला और ना ही मिलेगा आगे। और टेंशन मत लो, तुम्हारे घर में घुस के कूट के आएंगे, पीओके भी लेके रहेंगे, कभी ना कभी तो आएगा। अच्छा, एक और बात जानना चाहूंगा, जैसे कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के बारे में वो ज्यादा कट्टरपंथी हो गए हैं और वो कहते हैं कि हम इस्लाम को इस तरीके से मानते हैं। चूंकि सर मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, लेकिन हमारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस्लाम धर्म से भी, हमारे दोस्त हैं और हम उनके ईद भी मनाते हैं, रमजान भी मनाने जाते हैं और हम वो भी हमारे दिवाली और होली मनाने के लिए आते हैं। बिल्कुल सर। तो ये भारतीय संस्कृति का एक माहौल है। तो क्या वास्तव में इस्लाम ऐसा कहता है कि भाई सारे मुसलमानों की इज्जत करो? क्योंकि मुसलमान तो 2 तरीके के होते हैं, आप ही बताया करते हैं। वो एक बार वो एग्जाम्पल मैं जानना चाहूंगा कि वो जो 2 मुसलमानों के बीच में कुछ अंतर आप बता रहे थे, इस्लाम धर्म क्या होता है? एग्जैक्टली एक बात कहूं तो कोई भी धर्म, भारत का नहीं विश्व का कोई भी धर्म बुरा नहीं है। आप धर्मों की बेसिक इन्फॉर्मेशन पे जब जाओगे, कुरान शरीफ पढ़ोगे, जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब आप गीता पढ़ोगे, जब आपको गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने को मिलेगा, तो आप एक चीज देखोगे कि वो मानव के अच्छे के लिए, मानव का होता है ना प्राणी मात्र में, वो दया जीव भावना को देखते हुए उन्होंने नियम बनाए और वो लोगों को पसंद आए, लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन क्या हर धर्म में कुछ कट्टरपंथ या मैं कहूँ तो कट्टर वर्ग बैठा हुआ है और वो हमेशा अपने धर्म की इंफॉर्मेशन को बिगाड़ देता है। जो होता है ना, धर्म की जो खूबसूरती है उसको खराब कर देता है। ये आपको नहीं करना है। हमें अपने पड़ोसी भाई से जो किसी दूसरे धर्म का है, उससे किसी भी मामले में इस बात के लिए नहीं उलझना है कि तुम्हारे धर्म वाले ने ऐसे कहा है, उस नेता ने ऐसे कह दिया। एक्चुअल में क्या, नेताओं का जो घर है या ऐसे जो कट्टरपंथी लोगों का घर है ना, वो इसी बात से चलता है कि वो भड़काएं। और आपने देखा होगा सर, जो भड़काने वाले होते हैं ना, एग्जैक्टली भड़काने वाले होते हैं, उनके बच्चे बीवी कोई भी उन आंदोलनों में आपको नहीं मिलेगा। आंदोलन में कौन मिलेगा?
आम जनता। और आम जनता कितनी मारी जाती है आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज तक का कोई भी मूवमेंट उठा के देख लो, कोई भी दंगे फसाद उठा के देख लो, उस नेता का बंदा बच्चा कहीं विदेश में कोई अच्छी सेफ साइड कंट्री में जाके पढ़ रहा होगा, जबकि वो बंदा यहाँ पे आके माहौल बना। जी। यहाँ हमारे भारत में कश्मीर में आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, कई देशों में ऐसे देखने को मामले मिलते हैं। आपने कि वो राष्ट्रपति साहब का भी एक कोई एग्जाम्पल दिया था, मैं वो आपसे ही सुनना चाहूंगा। बिल्कुल सर, हमारे भारत में दो प्रमुख उदाहरण आपको शायद याद हो, अब्दुल कलाम और कसाब। कलाम साहब जो भारत के संत आदमी, आपने अगर देखा उनसे कोई नहीं जानता धर्म से संबंधित, भारत का शायद ही सर ऐसा राष्ट्रपति कोई हुआ है जो इतनी ज्यादा लोकप्रियता, जन राष्ट्रपति के नाम से उनको सुशोभित किया जाता है, भारत रत्न मिल चुका है, और मिसाइल मैन के नाम भारत सर, वो देश के लिए समर्पित एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन बार दिया इस देश के लिए, ऐसा मुसलमान व्यक्ति भी भारत में है। और ऐसा ही एक मुसलमान और था जो भारत के 2008 के ताज हमलों में पाया गया, कसाब, जो विदेश से आया था। तो मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक धर्म विशेष से आप किसी व्यक्ति को कनेक्ट कर दोगे, भाई साहब आप उस व्यक्ति के कर्म को देखो। भारत में सर परंपरा रही है, हमारे यहाँ जो जाति धर्म, ये जो वर्ण आश्रम व्यवस्था थी, ये जाति के आधार पे नहीं है, जन्म के आधार पे नहीं थी हमारे यहाँ कभी भी। हमारे यहाँ ये मुख्यतः थी कर्म के आधार पे। ऋग्वैदिक काल का इतिहास उठा के देखो, वहां पे अगर कोई व्यक्ति सैनिक का काम कर रहा है, सुरक्षा का काम करता है, तो वो राजपूत है। ऐसे कई सारी चीज, क्षत्रिय है वो, ऐसी कई सारी चीजों को देखा गया। अगर कोई शिक्षा का काम कर रहा है तो ब्राह्मण वाला सीन देखा, वहां पे जन्म के आधार पे नहीं थी चीजें। और वही यहाँ है, अगर खान सर अपना काम अच्छे से करते हैं, बखूबी करते हैं, तो वो एक भारतीय नागरिक हैं। और इस बात को समझने का प्रयास करो, उनसे नाम पूछने की जरूरत नहीं है, उनका नाम खान सर है, ठीक है, और जब उनका मन होगा जब बता देंगे। और इस बात पे तो मैं भी कहना चाहूंगा सर, और उसके बाद में हम आपसे टैगलाइन लेंगे, एंड ऑफ दिस सेशन करेंगे, अपन जुड़ेंगे आप आपसे और आप लोगों से इसी तरीके से मुखातिब होते रहेंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि साहब जो यहाँ पर हमारे भारत में है, वो गुरु का जो दर्जा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि श्लोक के माध्यम से भी हम सुनते हैं कि गुरु गोविंद सिंह दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसी जो संस्कृति है, इसको सुशोभित करने के लिए किसी शिक्षक को इस तरीके से मतलब बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी शिक्षक के ऊपर ये अंगुली नहीं उठानी चाहिए। हम शिक्षक होने के नाते हम विद्यार्थियों के यहाँ पर हित को चाहने हेतु, और विद्यार्थियों के यहाँ पर यूं मान के चलिए प्रतिनिधि होने के नाते, देखो प्रतिनिधि इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि शिक्षक ही एक वो होता है जो विद्यार्थी को एक सही राह दिखाता है। तो विद्यार्थियों का प्रतिनिधि होने के नाते मैं खान सर से निवेदन करूंगा कि वो जल्द अपने चैनल पर लौटें, और हम सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, हम सब लोग आपके साथ में खड़े हैं। वी ऑलवेज लव यू सर, मैं अपने दिल से कहना चाह रहा हूं, वी ऑलवेज लव यू। आपका जो पढ़ाने की शैली है वो इसी तरीके से बरकरार रखिएगा, क्योंकि ये तो कुछ चंद जो लोग हैं, ये खोटे सिक्के हैं, इनकी खनक तो ऐसे ही चलती रहेगी और इनसे अपने को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। सर आसमान में चंद टूटने से आसमान खाली नहीं हुआ करता। जी बिल्कुल। तो अब साथियों, बिल्कुल, अब साथियों मैं तो लेता हूं विदा, और अब हम सुनेंगे यहाँ पर विष्णु सर से, जो ये एंड ऑफ द स्पीच जो रहेगी, वो लाइंस जो रहेंगी वो विष्णु सर आपको डिलीवर करेंगे। मैं लेता हूं आपसे यही विदा। मैं मनीष असवाल, मिलूंगा जल्द ही एक नए सेशन में और बाकी की लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो मच, और विष्णु सर बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल करने के लिए। धन्यवाद। ओके सर। हाँ जी दोस्तों, अब देखो मैंने तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, असवाल सर के द्वारा मुझे जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, हमने जो भी कुछ क्लैरिफाई किया, सबसे एंड ऑफ द स्टोरी आपको एक ही बात समझनी है कि किसी भी के भी बहकावे में नहीं आना है। प्लस आपको अगर कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, तो आप उसके वजह से कोई ऐसा एक्शन ना लें जो नेगेटिव हो आपके लिए या किसी और के लिए नेगेटिव हो, बिकॉज बहुत बड़े लेवल पे फेक न्यूज चल रही हैं। तो आप पहले गहराई में जाएं, सत्यता को परखें और उसके बाद ही कोई अपना निर्णय लें। और अभी की स्थिति में कहूं तो मैं खान सर से हमेशा एक बात कहता आया हूं, उनकी वीडियोस में भी बहुत सारी वीडियोस, मोस्ट ऑफ वीडियोस देखता हूं, और ऐसा नहीं कि मैं अभी के लिए आपसे कह रहा हूं, एक लंबा समय है जिससे मैं जो इनकी केस स्टडी वाली जो कुछ प्रमुख वीडियोज है उनको मैं हमेशा से देखता रहा हूं। कुछ प्रेरणाएं भी मिलती हैं, कुछ अच्छा भी करने का मौका मिलता है मुझे। सभी से मेरा निवेदन है और खान सर से भी कि पहली बात तो अपने वीडियोस रेगुलर रखें, और किसी को भी कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, टेंशन ना लें। विद्यार्थी आपके साथ है, भारत का जो वो युवा जो कंपटीशन की तैयारी करता है और उनसे संबंधित लोग, अधिकांशतर लोग जो हैं वो आपके साथ हैं। कुछ लोगों की मैं नहीं कहूंगा क्योंकि पता नहीं उनको क्या हो रखा है। प्लस अब जो लोग हमारे इस सेशन से संबंधित कोई भी आपके डाउट्स रह गए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, हम आपको इनके बारे में बताएंगे। और आप भारत के अन्य किसी मुद्दे पे अगर आपकी राय जानना चाहते हैं, आप किसी भी मामले में हमसे बात करना चाहते हैं, तो उसमें राय मामला लिखें, हम उनके बारे में नई वीडियोस बनाएंगे आपको।
सभी का स्वागत है एम स्टडी परिवार में। मैं विष्णु बेनीवाल, नमस्कार, राधे राधे।